हिंसा के भोग के एक एक परिवार को खुद के पैसे से सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने का काम हमारा कबीर शंकर कर रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस युवा प्रत्याशी को टिकट दिया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, हिंसा के शिकार, अत्याचार के शिकार, संदेश खाली के बलात्कारों के शिकार माताओं बहनों को न्याय दिलाने वाले कबीर को एमपी बनाएंगे या नहीं बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे या नहीं बनाओगे? भाइयों बहनों, ये मां, माटी और मानुष, इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी, मगर मां, माटी, मानुष का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतर गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इमाम को, मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने ना बोल दिया, ममता दीदी ने वक्फ बोर्ड से देने का काम किया। पूरे देश में रोहिंग्या घुसते हैं, ममता दीदी नहीं रोकती। राम मंदिर का विरोध करती है, दुर्गा विसर्जन के परमिशन नहीं देती है, और रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देती है। ममता दीदी, हमें इसकी तो तकलीफ नहीं है, 2 छुट्टी आप, मगर हमारे दुर्गा पूजन में क्यों नहीं देती हो? इसका जवाब तो हम चाहते हैं आपसे। ऐसा भेदभाव क्यों है? भाइयों बहनों, दीदी खुद संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, और यहां दीदी के नुमाइंदे कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद का मखौल उड़ाने का काम कर रहे। अरे कल्याण बनर्जी, शर्म करो, शर्म करो। आप सांसद हो, श्रीरामपुर के प्रतिनिधि हो, और उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाते हो। भाइयों बहनों, मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि बनाया, हर किसान को 6,000 रुपया देती। ममता दीदी ये आप तक पहुंचने नहीं देती, वो सिर्फ 2,000 देती। पूरे देश में हर गरीब को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा मुफ्त में हो रहा है। बंगाल में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये ममता दीदी इसको रोक कर रखी है। कबीर को जिता दो, हर बंगाली गरीब को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी। हमारे श्रीरामपुर में जल भरता है, अंडरपास भर जाते हैं, ड्रेनेज रिपेयर नहीं होती है, मगर दीदी के लोग लूट करने में, भ्रष्टाचार करने में व्यस्त है। भाइयों बहनों, श्रीरामपुर वालों, मुझे बताओ, आप किसी ने कभी 50 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, देखा है? वो पेड़ के नीचे बैठे किसी ने देखा है भाई? ये पार्थो चैटर्जी के घर से 50 करोड़ रुपया मिलिया। बोले 50 करोड़ किसका है? किसका है? ममता का नहीं है, श्रीरामपुर के युवाओं से घूस लेकर ये 50 करोड़ उठाया। और जब अरेस्ट करते, पकड़ते, ममता दीदी कहती है ईडी का दुरुपयोग होता है। ममता दीदी, सुन कर रखो, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, आप नहीं रोक सकती। मोदी जी ने इस देश की जनता को वादा किया है, ये 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करे, उनको चुन चुन कर जेल में भेजने का काम नरेंद्र मोदी। चाहे वो गाय तस्करी का हो, चाहे घुसपैठ का हो,
चाहे कोयला तस्करी का हो, चाहे खनन तस्करी का हो, कोई नहीं बचेगा ममता दीदी, कोई नहीं बचेगा। कितना भी बड़ा आदमी है वो नहीं बचेगा। आप अपने पल्लू में भी छुपा लोगी ना तो हम वहां से भी पकड़कर जेल में। भाइयों बहनों, मोदी जी ने श्रीरामपुर के विकास के लिए 2900 किलोमीटर ग्रामीण विकास रोड बनाया, 80,000 लोगों को घर दिया, 8 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, मनरेगा में 12 लाख लोगों को रोजगारी दी, वाराणसी, रांची, कलकत्ता 6 लेन एक्सप्रेसवे शुरू किया, संतरागाछी रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर अंडरपास, उलूबेरिया रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर अंडरपास, दिल्ली से हावड़ा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर और 2 वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से जलपाईगुड़ी और हावड़ा से जगन्नाथपुरी की शुरू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। बक्सरा और शिवपुरा में रेलवे क्रॉसिंग, बकलैंड ब्रिज के स्थान पर नया ब्रिज, हावड़ा मैदान से सॉल्ट लेक तक ईस्ट वेस्ट मेट्रो नई बनाने का काम, संतरागाछी रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रैक डालना और हावड़ा रेलवे संग्रहालय का निर्माण। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा है। ये ममता दीदी चालाकी कर रही है, चावल मोदी जी भेज रहे हैं, ऊपर अपनी फोटो चिपका देती है। ऐसा करना चाहिए भाई, बताओ करना चाहिए? अरे ममता दीदी फोटो चिपकाने की जगह मोदी जी 5 किलो भेज रहे हैं, तुम और 2 किलो दे दो। देना चाहिए या नहीं? अरे देना छोड़ो, मोदी जी ने गरीबों के लिए भेजा हुआ चावल ममता की सिंडिकेट बाजार में बेच देती है, बाजार में बेच देती है। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, एक बार कबीर को यहां से सांसद बना दो। श्रीरामपुर में गरीबों का चावल हम किसी को नहीं बेचने देंगे, किसी को नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे काम। मैं ममता दीदी को पूछना आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में रही, सोनिया मनमोहन की सरकार में आपके लोग मंत्री रहे, बंगाल के विकास के लिए क्या किया? सोनिया मनमोहन सरकार ने 2 लाख करोड़ दिया। कितना दिया भाई? अरे जोर से बोलो, कितना दिया? और 10 साल में मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने 10 साल में 9,25,000 करोड़ रुपया देने का काम। एक और कांग्रेस पार्टी और टीएमसी 10 साल में बंगाल को 2 लाख करोड़ दिया और मोदी जी ने 9,25,000 करोड़ दिया। मगर श्रीरामपुर वालों, आपके गांव में आया है क्या? आया है? कहां गया? जरा जोर से बोलो, कहां गया? ये भाईपो के गुंडे खा गए भाई, भाईपो के गुंडे ये 9 लाख करोड़ खा गए। अगर श्रीरामपुर तक पहुंचाना है तो कल्याण बनर्जी की जगह कबीर शंकर बोझ को सांसद बना दो, ये पैसा जमीन पर उतरेगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप लोग इस चुनाव में कबीर बाबू के नाम के सामने बटन है पद्म फूल का, उसको दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 30 पार कराओगे? और देश में 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइए।
बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.